भीकन गांव में विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों ने गौवंश के अंतिम संस्कार के लिए शासन से अनुदान देने की मांग की है। इन संगठनों ने समग्र स्वच्छता अभियान का हवाला देते हुए कहा कि गांव शहर में मवेशियों के मरणोपरांत उनके मृत शरीर को खुली जगह, सड़क किनारे, नदी नालों के आसपास फेंक दिया जाता है, जिससे उनके शव को जीव जंतु नोच कर खाते हैं। इस दौरान शव सड़ गलकर न केवल दुर्गंध वहां पर फैलती है बल्कि हवा पानी भी दूषित होती है, जिससे आम जन को संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसे देखते हुए विहिप सहित विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों और गौशाला संचालकों ने सुझाव दिया है कि जिस तरह संबल योजना में मानव की मृत्यु पर अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपए अनुग्रह सहायता मिलती है, उसी तरह पशुओं की मृत्यु पर भी अंत्येष्टि के लिए अनुदान राशि सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिस तरह हमारे गांव के अंदर पशु जो भी जिनके शांत हो जाते हैं या मर जाते हैं, उनको हम दफनाने की पूरी व्यवस्था करते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इसी तरह पूरे गांव या पूरे ज़िले में या पूरे प्रदेश में होना चाहिए, नहीं तो उनसे क्या है, संक्रमण फैलता है। और जिस तरह बीमारियां फैलती है गाँव में, और कुत्ते जो होते हैं, कुत्ते खाते हैं और पागल होते हैं, दूसरों को, मनुष्यों को काटते हैं, और उसमें पानी बह के कभी जाता है तो उस तरह से पानी में भी संक्रमण फैलता है। जिस प्रकार हम माँ को अपनी माँ कहते हैं और वैसे ही पशुओं में हम गौ माता को माता कहते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब उसकी गौ माता की जब मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, एक्सीडेंटों में या अन्य पशुओं की भी यदि होती है, कोई सा भी जानवर हो, लेकिन जब हम देखते हैं कि मरने के बाद में उसको जब फेंक देते हैं अन्य स्थान पर, एकांत स्थान पर फेंक देते हैं, तो उसे चील कौवे नोच कर खाते हैं। मन में दर्द भयभीत होता है, उत्पन्न होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है कि समाज में इतनी जागरूकता होने के बाद में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन पशुओं के लिए आज तक अंत्येष्टि के लिए हमने कोई आज तक इसका कोई समाधान भी नहीं ढूंढ पाया है। हमारे देश में मूक जानवर सभी प्रकार के, गोवंश, भैंस, बकरी एवं अन्य प्रकार के जानवरों की मृत्यु के बाद बहुत ही दुर्दशा हो जाती है। उन्हें खुले में मृत्यु के बाद उन्हें खुले में छोड़ दिया जाता है, और खुले में छोड़ने के बाद उसका प्रदूषण भारी मात्रा में फैलता है, और इस प्रदूषण के कारण वातावरण भी दूषित होता है और मन भी विचलित होता है, क्योंकि जीवन भर पशु हमारा साथ देता है और साथ देने के बाद अंतिम समय में उसको सब साथ छोड़ देते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि एक तो रेबीज हो गया, रेबिट एनिमल अगर कभी मरता है तो उसके कोई एनिमल उसको अगर खाता है तो उससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। एक होती है बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस अगर किसी एनिमल में है तो वो अगर उसका डिस्पोज अगर नदी नालों में हुआ तो वो वहाँ पर उसे चूहे या अदर कार्निवोरस एनिमल्स रहते हैं जो उन्हें खाते हैं, और उससे पानी में इन्फेक्शन और एनिमल की बॉडी से पानी में इन्फेक्शन जाता है जो कि ह्यूमन में आता है, जिसके कारण जैसे नोजिया हो गया या सोर थ्रोट हो गया या ईचिंग वगैरह की परेशानी आती है, हेडेक होता है, बैक पेन होता है।